स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद इस अध्याय से झारखंड बोर्ड परीक्षा में एक मार्क्स के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद को समझने से पहले हमें वाक्य की परिभाषा को जानना होगा। अंग उसके कितने, वाक्य के कितने अंग होते हैं तथा उपवाक्य किससे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, संक्षेप में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य किससे कहते हैं। यहाँ एक हमने उदाहरण लिया है, राम आम खाता है। इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पद हैं। इसमें 4 पद हैं। तो ये 4 शब्द जो है 4 शब्दों का समूह है। कैसा समूह है? सार्थक समूह है। सार्थक मतलब पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, सार्थक समूह है। और ये सार्थक समूह पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। राम आम खाता है, जब कोई बोलता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं, इसमें कोई प्रश्न नहीं जगता है, इसलिए ये पूर्ण अर्थ देता है। तो वाक्य की परिभाषा है वाक्य क्रियापद से युक्त, यानी एक क्रियापद का होना जरूरी है। ये क्रिया है, क्रियापद से युक्त शब्दों का, यहाँ 4 शब्द हैं, 4 शब्द, ये शब्दों का समूह है। कैसा समूह है? सार्थक समूह है, यानी क्रम से ये समूह होना चाहिए जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। ये वाक्य अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है, तो ये वाक्य है। अब हम देखेंगे कि इस वाक्य के कितने अंग हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यहाँ राम उद्देश्य है, उद्देश्य या इसको कर्ता भी कहते हैं, उद्देश्य या कर्ता। और आम खाता है, यह विधेय है, विधेय, या इसको क्रिया भी कहते हैं। तो राम उद्देश्य हो गया। उद्देश्य किसको कहते हैं? जिसके संबंध में कुछ कहा जाए। राम आम खाता है, इसमें किसके संबंध में कहा जा रहा है? तो राम के संबंध में कहा जा रहा है। तो राम हो गया उद्देश्य या कर्ता। और आम खाता है, यानी राम के संबंध में जो कुछ कहा जाता है, कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। तो आम खाता है, ये हो गया विधेय। खाता है क्रिया, आम हो गया कर्म, और पूरे को मिला के ये यहाँ से यहाँ विधेय हो गया, और राम यहाँ उद्देश्य हो गया। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हम देखते हैं कि उपवाक्य किसे कहते हैं। तो अब हमको उपवाक्य समझना होगा कि उपवाक्य क्या है। वाक्य का ही एक हिस्सा होता है, वाक्य का ही एक अंश होता है। क्या? उपवाक्य। उपवाक्य। तो उपवाक्य जो है इसके 2 भेद होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य, प्रधान या मुख्य, मुख्य या स्वतंत्र, 3 नाम से जानते हैं। और आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। तो उपवाक्य के 2 भेद होते हैं, प्रधान, मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य।
तो प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं? तो जो उपवाक्य स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ देता है, जिसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, ये एक वाक्य हो गया। तो ये प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि यह मुख्य है और स्वतंत्र, यह अपना स्वतंत्र अर्थ व्यक्त कर रहा है, यानी अपने आप में ये वाक्य पूर्ण है। ये अर्थ के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ प्रकट कर रहा है। इसीलिए ये इसको कहेंगे प्रधान उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य, आश्रित ठीक इसका उल्टा, जो प्रधान नहीं है बल्कि अपने अर्थ के लिए ये प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है, यानी ये अपने से पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करता है, बल्कि जो है ये प्रधान उपवाक्य के सहारे अपना अर्थ प्रकट करता है। तो आश्रित उपवाक्य, जैसे मैंने सुना कि तुम कल दिल्ली जा रहे हो, मैंने सुना, मैंने सुना कि तुम कल दिल्ली जा रहे हो। यहाँ हम क्या देखते हैं कि मैंने सुना, ये प्रधान उपवाक्य है। प्रधान क्यों? इसीलिए कि ये जो है अपने आप अपना अर्थ प्रकट कर रहा है। मैंने सुना कि तुम कल दिल्ली जा रहे हो, ये उपवाक्य है, उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य है, आश्रित वाक्य है। तो यह आश्रित वाक्य है, यानी कि तुम कल दिल्ली जा रहे हो। यदि हम किसी को बोलें कि तुम कल दिल्ली जा रहे हो, तो वो हमारा मुंह देखेगा, यानी वो समझ नहीं पाया आप क्या बोल रहे हैं। कि तुम कल दिल्ली जा रहे हो, वो समझ नहीं पाया। तो इसके अर्थ के लिए जब हम बोलेंगे मैंने सुना कि तुम कल दिल्ली जा रहे हो, तो ये अपना अर्थ प्रकट कर रहा है। तो आश्रित उपवाक्य अपने अर्थ के लिए प्रधान उपवाक्य, ये प्रधान उपवाक्य है, इस पर जो है ये अर्थ के लिए आश्रित रहता है। तो ये उपवाक्य दो हैं, प्रधान मुख्य उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य। अब हम मूल विषय पर आते हैं। तो हमारा मूल विषय है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद को यहाँ दिखाया गया है। तीन भेद होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल या साधारण वाक्य, इसमें सरल या साधारण वाक्य में एक उद्देश्य होता है या कर्ता होता है। और जैसे यहाँ हमने लिखा राम आम खाता है, यहाँ पर हम लिखते हैं राम आम खाता है, आम खाता है। यह एक वाक्य है। कैसा वाक्य है? ये सरल वाक्य है। हम कैसे जानेंगे कि यह सरल वाक्य है? तो हम देखते हैं कि इस वाक्य में राम उद्देश्य है, उद्देश्य है या कर्ता है। उद्देश्य को ही कर्ता कहते हैं। और आम खाता है, ये विधेय है या एक क्रिया है। खाता है एक ही क्रिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि राम आम खाता है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, तो वह सरल वाक्य कहलाता है।
सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है एक उद्देश्य कर्ता प्लस एक विधेय। यदि एक उद्देश्य और एक विधेय है तो उसे सरल वाक्य समझना चाहिए। अब हम आते हैं कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, तो यहाँ हमने लिखा है दो या दो से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य होता है। संयुक्त, संयुक्त माने मिला हुआ। तो हम इसमें क्या, दो या दो से अधिक, हम दो ही लेते हैं। दो स्वतंत्र या दो मुख्य उपवाक्य मिला हुआ हो और योजक शब्दों से और या परंतु इसलिए आदि जो है ये जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है से जुड़े हुए हों। जैसे उदाहरण लेते हैं, यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, वह आया और मैं चला गया। ये एक वाक्य है। तो हम देखते हैं ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त माने मिला हुआ। वह आया, ये एक मुख्य उपवाक्य है। क्या है, मुख्य या प्रधान उपवाक्य है। और ये जो है संयोजक है, ये अव्यय है। संयोजक है, जोड़ने वाला अव्यय है। तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय है। तो समानाधिकरण माने दो समान वाक्य को जोड़ता है, इसीलिए ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं योजक शब्द। जोड़ने वाला शब्द और है। और मैं चला गया, ये भी एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य है। यानी दोनों तरफ दो प्रधान वाक्य होगा और बीच में योजक शब्द होगा। योजक, जोड़ने वाला, संयोजक या योजक शब्द होगा। तो समझना चाहिए वह संयुक्त वाक्य है। अब यहाँ प्रश्न है कि हम कैसे जानेंगे कि वह आया या मुख्य वाक्य, प्रधान वाक्य या स्वतंत्र वाक्य है। कैसे, वह आया ये पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है। यानी अर्थ के लिए ये किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं है। मैं चला गया यह भी अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं है। यानी दोनों तरफ मुख्य वाक्य या प्रधान वाक्य या स्वतंत्र वाक्य दोनों तरफ है और योजक शब्द से जुड़ा हुआ है। तो इसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब हम आते हैं मिश्र वाक्य। तो मिश्र का अर्थ भी होता है मिला हुआ। तो एक प्रधान या स्वतंत्र उपवाक्य, एक ठो प्रधान वाक्य रहेगा और फिर आश्रित उपवाक्य, एक या दो आश्रित उपवाक्य रहेगा। और संयोजक की जो, जब, यदि, क्योंकि, ये जो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होंगे। तो एक उदाहरण हम लेते हैं यहाँ। मैंने देखा कि चोर भाग रहा था। मैंने देखा कि चोर भाग रहा था। मैंने देखा कि चोर भाग रहा था। तो यहाँ हम देखते हैं मैंने देखा यह एक वाक्य है, या मैंने सुना या मैंने देखा
तो यह एक वाक्य है। और कि चोर भाग रहा था, यदि हम किसी को बोलें कि चोर भाग रहा था, कि चोर भाग रहा था, तो ये अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो ये प्रधान हो गया और ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य है। और कि ये योजक शब्द है, यह अव्यय है, ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की जो, जब, यदि, क्योंकि ये सब हैं। यदि ऐसा रहे तो समझना चाहिए वो मिश्र वाक्य है। तो ये हमने देखा कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अब हम देखेंगे कि इसको पहचानने का ट्रिक क्या है। हम कैसे जानेंगे बहुत आसानी से, ट्रिक से, कि कौन सरल वाक्य है और कौन संयुक्त, कौन मिश्र वाक्य है। तो एक क्रिया और योजक पद नहीं। पहला हमारा है सरल वाक्य। सरल वाक्य, इसकी पहचान है कि इसमें एक क्रिया होगा और योजक, जोड़ने वाला योजक पद नहीं होगा। इसमें एक क्रिया होगा। हमने देखा यहाँ राम आम खाता है, एक क्रिया है, और इसमें कोई योजक पद नहीं है जोड़ने वाला, जैसे परंतु, इसलिए, कि, जो, यदि, क्योंकि, ये सब जोड़ने वाला नहीं है। तो उसको समझना चाहिए वो सरल वाक्य है। सरल वाक्य की पहचान आसान है, एक उद्देश्य एक विधेय होगा। अब हम दूसरा लेते हैं संयुक्त वाक्य, 2 स्वतंत्र वाक्य। इसमें दो स्वतंत्र वाक्य या मुख्य वाक्य या प्रधान वाक्य भी इसको कहते हैं, प्लस इसके अलावा और क्या रहता है, और, या, परंतु, इसलिए, और, या, परंतु, इसलिए, परंतु, इसलिए। तो ये सब यदि रहे, 2 स्वतंत्र वाक्य आप देखेंगे, दोनों तरफ स्वतंत्र वाक्य है, यानी प्रधान इधर ही, लेफ्ट में प्रधान, राइट में भी प्रधान वाक्य है, और दोनों और से जुड़े हुए हों, या से, परंतु से, इसलिए से, तो समझना चाहिए कि वो क्या है, संयुक्त वाक्य है। और मिश्र वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे, तो एक प्रधान वाक्य, इसमें क्या रहेगा, एक प्रधान वाक्य प्लस आश्रित वाक्य, एक या 2 हो सकता है, आश्रित वाक्य प्लस की, जो, जब, प्लस की, जो, जब, यदि, क्योंकि, से जुड़े होंगे। तो इस तरह हमने देखा कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे, इसका ट्रिक यहाँ पर दिया गया है। अब अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित बोर्ड मॉडल प्रश्न देखेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।